गंगा नदी भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह लाखों लोगों की जीवन रेखा है, जो हिमालय के ग्लेशियरों से बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा बहती है। इस नदी की कहानी भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। इसकी उपस्थिति भारतीय सभ्यता की शुरुआत से ही महसूस की जाती है। वेदों के पवित्र ग्रंथों में, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में गंगा को देवी, माँ और पवित्र करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास रचित ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है, जिसमें उनके स्वर्ग से उतरते हुए शुद्ध जल पर प्रकाश डाला गया है। पवित्रता और देवत्व के साथ नदी का जुड़ाव इन प्राचीन ग्रंथों में गहराई से समाहित है, जो आने वाली पीढ़ियों की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देता है। सदियों बाद लिखे गए रामायण और महाभारत के महाकाव्यों ने भारतीय चेतना में गंगा के स्थान को और मजबूत किया। रामायण में नदी कथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका जल राजा भागीरथ के पूर्वजों के पापों को धोता है। महाभारत में योद्धा भीष्म की कहानी है, जिनके पास अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति थी और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में मरना चुना। यह समय गंगा के साथ जुड़ाव के कारण शुभ माना जाता है। मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित और बाद में लिखे गए ये प्राचीन ग्रंथ भारतीय संस्कृति में गंगा नदी के गहन आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे नदी को पवित्रता, देवत्व और जीवन और मृत्यु की परस्पर विबंधनहाइट के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। इसलिए गंगा भारत में केवल एक नदी नहीं है, यह एक पवित्र संस्था है जिसने सहस्राब्दियों से लाखों लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है। पूरे इतिहास में गंगा नदी ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यों के उत्थान और पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके उपजाऊ मैदान और रणनीतिक स्थान ने इसे शासकों और विजेताओं के लिए एक प्रतिष्ठित संसाधन बना दिया। महान मुगल साम्राज्य, जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक फला फूला, ने गंगा को व्यापार और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में देखा। हमने इसके किनारे आगरा और वाराणसी जैसे भव्य शहरों की स्थापना की, जो संस्कृति, वाणिज्य और शक्ति के केंद्र बन गए। मुगल बादशाहों ने गंगा के किनारे भव्य इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें किले, महल और बगीचे शामिल हैं, जो उनके शासनकाल में नदी के महत्व को दर्शाते हैं। गंगा न केवल जीवन यापन का स्रोत थी, बल्कि उनकी समृद्धि और भव्यता का प्रतीक भी थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गंगा परिवहन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बनी रही। अंग्रेजों ने माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए नदी के किनारे रेलवे और बंदरगाहों सहित व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया। आर्थिक लाभ के लिए गंगा के ब्रिटिश शोषण के स्थानीय आबादी और पर्यावरण के लिए दूरगामी परिणाम हुए। फिर भी इसने इस क्षेत्र में आधुनिक उन्नति और संपर्क का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस प्रकार गंगा साम्राज्यों के उतार चढ़ाव की साक्षी रही है। प्रत्येक ने नदी के किनारे अपनी छाप छोड़ी है। गंगा नदी दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। माना जाता है कि इसका पानी आत्मा को शुद्ध करता है और पापों को धोता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री इसके तट पर आते हैं। हमारे लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन, हमारी परंपराओं और हमारे त्योहारों का हिस्सा है। हम इसकी उपस्थिति को अनुष्ठानों और समारोहों के साथ मनाते हैं। इसके पवित्र जल में प्रार्थना और फूल अर्पित करते हैं। आधुनिक भारत में गंगा का बहुत ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हालांकि इसे प्रदूषण और अति उपयोग सहित कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस पवित्र नदी को साफ करने और संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। गंगा हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। इसकी रक्षा करना और इसे संजोना हमारा कर्तव्य है, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा पोषण और संवर्धन करती रहे। गंगा अपने कालातीत प्रवाह के साथ भारत के सार को मूर्त रूप देती है। यह जीवन की नदी है, आस्था की नदी है और आशा की नदी है। इसका पवित्र जल प्रेरित और उत्थान करता रहता है, हमें प्रकृति की स्थायी शक्ति और उन गहरे संबंधों की याद दिलाता है जो हम सभी को बांधते हैं। गंगा बस एक नदी नहीं है, यह हम में से लाखों लोगों की जीवन रेखा है। हम पानी, खेती और यहाँ तक कि अपने दैनिक अनुष्ठानों के लिए भी इस पर निर्भर हैं। वास्तव में गंगा कई लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है, लेकिन आधुनिक प्रोग्रेस के साथ नदी को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा औद्योगिक कचरे, सीवेज और प्लास्टिक के कारण
गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। यह न केवल पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उन समुदायों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है जो इस पर निर्भर हैं। जी हाँ, गंगा का पारिस्थितिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों को दूर करने के लिए कई पहल की जा रही हैं, लेकिन यात्रा लंबी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। गंगा को साफ करने के लिए कई संगठन और सरकारी निकाय अथक प्रयास कर रहे हैं। नमामि गंगे जैसी परेशानियां प्रदूषण को कम करने और नदी की महिमा को बहाल करने का लक्ष्य रखती हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन निरंतर प्रयास और जन भागीदारी से गंगा के फिर से शुद्ध और जीवंत रूप से बहने की उम्मीद है।